हेलो एवरीवन, माय सेल्फ संदीप राजभर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले सर MGT 7 कैसे फिलअप करना है। MGT 7 फिलअप करने का जो ड्यू डेट है वो आपका 30 नवंबर है, मैं बोलूँगा 29 नवंबर है। एनुअल जनरल मीटिंग जिस दिन हुआ है उस दिन से आपको 60 डेज काउंट करना है। मेरी तरफ से मानोगे तो सर भैया 59 डेज काउंट करना। जो 59th डे है उस दिन से पहले या फिर उस दिन 59th डे को अगर आप रिटर्न फाइल करते हो तो कोई पेनल्टी नहीं है, कोई एडिशनल फी नहीं है। लेकिन उससे के एक दिन मतलब 60th डे जैसे ही आते हो ना, उस दिन से फिर आपकी पेनल्टी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो आपको अपना एनुअल जनरल मीटिंग देखना है कि आपने ईजीएम क्या दिखाया। अगर 30 सितंबर दिखाया जो कि जनरली सभी लोग दिखाते हैं, उस सिचुएशन में आपका 30 नवंबर आ जाएगा, 29 नवंबर आ जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं फटाफट। फॉर्म कैसे डाउनलोड करेंगे और उसको फिलअप कैसे करेंगे। ओके, वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड कि भैया अगर आप ये फॉर्म फिलअप करने जा रहे हो ना, तो मेक श्योर कि आपकी कंपनी जो है ना एक स्मॉल या फिर 1% कंपनी नहीं होनी चाहिए। एक स्मॉल एंड एक 1% कंपनी के लिए आपका MGT 7A फॉर्म आता है, जो फॉर्म मैंने भरना पहले ही सिखा दिया है कि वो आप कैसे फिलअप करना है। ठीक है, अभी हम लोग MGT 7 फिलअप करने वाले हैं जो कि एक बड़ी कंपनी के लिए होती है। ठीक है, इवन इफ इट इज लिस्टेड कंपनी उसके लिए भी है, अनलिस्टेड कंपनी है उसके लिए भी है। सिर्फ और सिर्फ 1% कंपनी या फिर एक स्मॉल कंपनी नहीं होनी चाहिए। MGT 7A है उनके लिए। वो फॉर्म ऑलरेडी फिलअप करना सिखा दिया, आई बटन में मैं लिंक भी डाल दूंगा, सीख लो वहां से। ठीक है, लगभग फॉर्म सब कुछ सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, अभी देखो, इस फॉर्म को सबसे पहले ऑलवेज सजेस्ट कि भैया आपको ये वाला नहीं बल्कि ये वाला फॉर्म डाउनलोड करना है, क्योंकि इसमें आपको हेल्प किट भी मिल जाती है। तो हमेशा हेल्प के साथ डाउनलोड करो। ठीक है, डाउनलोड कर लिया, उसको एक्सट्रैक्ट कर लो, विन RAR या फिर जो भी आपका जिप ओपनर फाइल है उससे ओपन कर लो। आपको दो फोल्डर मिल जाएंगे, दो फाइल मिल जाएंगे, ये आपका फॉर्म है और ये आपका हेल्प किट है। ठीक है, तो आपको अपना फॉर्म ओपन कर लेना है। ये हमारा फॉर्म ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। देखो, नॉर्मली मैं ट्राई करूंगा यहाँ पे मैक्स टू मैक्स आपका इन्फॉर्मेशन क्लियर करना, आपका मैक्स टू मैक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर देना। स्टिल कुछ ना कुछ छोटे मोटे चीज बच जाएंगे, आई नो। थोड़ा बहुत मिस्टेक हो ही सकता है, थोड़ा चीज आपको नहीं पता चल सकता है, मे बी आपका जो क्वेरी वो एक्जैक्टली सॉल्व ना हो। उस सिचुएशन में मेरा डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, एक गूगल का फॉर्म दिया हुआ है, आप उसको फिलअप करके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नहीं तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उसको आप क्लिक करो, उसको ओपन करो, सेव करो, जो करना है करो। आप मेरे को उसका फोटो खींच के मैसेज करने से पहले अपना नाम और आप कहाँ से हो, कम से कम इतना जरूर बता दो कि मैं किसको आंसर दे रहा हूँ। सीधा व्हाट्सएप का फोटो, एक फोटो क्लिक किया, सेंड किया, ये प्रॉब्लम आ रही है तो थोड़ा सा सर दिक्कत होता है कि आखिर मैं किसको हेल्प कर रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ। तो थोड़ा सा एक काम करिए ना, कभी भी कॉल करो, कभी भी मैसेज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फोन मैसेज जो भी करना है कर सकते हैं, बट अपना नाम तो कम से कम बता दिया करिए आप। चलिए, तो फॉर्म आपका ओपन हो चुका है MGT 7। ठीक है, एंड डोंट वरी, थोड़ा बहुत चीज व्हाट्सएप पे मैं बताता हूँ, उसका कोई चार्ज नहीं है, वो कम्प्लीटली फ्री होता है। तो ऐसा मत सोचना कि फोन करते ही मैं बोलूंगा भैया 500 रुपये भेज दो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कई लोग मेरे से फोन करके पूछते हैं कि भाई आपने आपसे इतना कुछ पूछ दिया कि आप कभी कुछ चार्ज करेंगे क्या। सो यार, ऐसा कुछ चार्ज नहीं होता है अपने यहाँ से। ठीक है, हाँ, अगर कोई पेड कंसल्टेंसी चाहिए उस सिचुएशन में अपने डेफिनेटली चार्ज करेंगे। उसमें आपके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड काफी रिसर्च करना पड़ सकता है मेरे को, तो उसका अलग फॉर्म दिया हुआ है, वो आप फिलअप कर सकते हो बाद में। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को यहाँ पे सिन नंबर डालना होगा। ठीक है, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं अपने किसी स्पेसिफिक कंपनी का तो सिन नहीं भर सकता, मैं एक रैंडम कंपनी उठाया उसका सिन फिल करता हूँ। ठीक है, चलो, ये मैंने कंपनी का फिल किया और ये आ गया मेरा यहाँ पे सेंको गोल्ड का, ये कंपनी है, देखो सारा डिटेल अपने आप आ चुका है। ठीक है, अभी अच्छा, एक चीज आपको दिखाना भूल गया हूँ, मैं वो भी दिखाई देता हूँ, पूरा बेसिक से सिखा देता हूँ, फिर आप बोलोगे कि यार ये सब कुछ बताया, एक चीज बताना ही भूल गया। हाँ, गाली दोगे इससे अच्छा बता देता हूँ। फॉर्म को आपको ओपन करना है, ये लो मेरा फॉर्म ओपन हो गया। राइट, दैट्स गुड। आपको अपना सिन टाइप करके प्रीफिल पे जब क्लिक करोगे ना, तो ये ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा। ठीक है, इस पे क्लिक करना है, ट्रस्ट दिस डॉक्यूमेंट ऑलवेज करो, वन टाइम करो, यस करो, ये पेज खुला, इसको कैंसिल कर दो। ओके, यहाँ तक आने के बाद जब आप प्रीफिल पे क्लिक करोगे आपका डेटा प्रीफिल ले लेगा। ओके, ये देखो डेटा प्रीफिल ले लिया है, बार बार उसको सेव करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो अब इसमें देखो, मेरा जो भी कंपनी का नेम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, रजिस्टर्ड एड्रेस जो है बेसिकली, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो ये कोई भी ले सकता है। पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, वो यहाँ से मिल जाएगी हमको, लिमिटेड बाई शेयर है, नॉन कंपनी, ये सब चीज ऑटोमेटिक फिल किए हुए आज मिल जाता है आपको। ठीक है, अभी हम लोग आगे देख रहे हैं, मैं पेन हटा देता हूँ ना, फिर पेन से डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, अभी हम लोग आगे देखते हैं क्या क्या भरना है उसमें।
वेदर क्या ये रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है? नो। अगर होती तो मैं करता यस, और फिर मेरे को स्टॉक एक्सचेंज का कोड देना पड़ता। यहाँ पे मेरे को सीरियल नंबर देना होगा कि भैया कौन से स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, इसका नाम दो और उसका कोड देना पड़ेगा। ठीक है, जस्ट बिकॉज ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है तो मेरे को इसको कर देना है सिंपली नो। इसको कर दिया मैंने नो। ठीक है, लिस्टेड होने पे वो करना होता है। ओके, नेक्स्ट, अगर आपका रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट है, आरटीए है, ठीक है, और वो कोई कंपनी है तो उनका यहाँ पे आप सिन नंबर दो और उसको प्रीफिल करो, ये आपका ऑटोमेटिक प्रीफिल ले लेगा। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा कि किसी कंपनी का सिन नंबर है, आरटीए है कि नहीं? आपको मैनेजमेंट से पूछना होगा, कंपनी के डायरेक्टर है उनसे पूछना होगा, कंपनी के जो भी ऑथराइज पर्सन होंगे उनसे पूछना होगा। आपकी खुद की कंपनी है तो सर कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको पता ही होगा। ठीक है, ये सब चीज़ ऑटोमेटिक प्रीफिल ले लेगा। ठीक है, एड्रेस वगैरह। नेक्स्ट, फिनांसियर फ्रॉम डेट। अब ये फिनांसियर कब से कब तक का आप रिटर्न फाइल कर रहे हो? अभी जितने भी आपने रिटर्न फाइल करे ना वो सभी आपको 2021 अप्रैल 1 से लेकर 31 मार्च 2022 तक के रिटर्न फाइल करने हैं यहाँ पे। ठीक है, मार्च 2022, 31 मार्च 2022, ये पूरा आपका फाइनेंशियल होता है। ठीक है, वेदर एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड, ऑब्वियसली बात है सर यस करना है। अगर नहीं हुआ है तो आप नो करोगे। ठीक है, और नहीं जहाँ करते हो ना, फिर आपको रीजन वगैरह बताना पड़ेगा कि क्यों ईजीएम आपने नहीं किया है, स्पेसिफाई करिए रीजन वगैरह। और अगर आपका ईजीएम हुआ है तो आप डेफिनेटली यस करिए, एंड आपका ईजीएम हुआ ही होगा सर। एंड इफ यस, डेट ऑफ ईजीएम, आपका एनुअल जनरल मीटिंग कौन सा था? आपने ईडीटी 1 फाइल कर ली है सर अपनी, एओसी 4 फाइल कर दिया है। दोनों में जो आपने एनुअल जनरल मीटिंग का डेट दिया था, आपको वही डेट यहाँ पे भी देना है, आप गलत डेट नहीं दे सकते हो। सो 30 सितंबर, ड्यू डेट ऑफ ईजीएम। आपका ईजीएम करने का लास्ट डेट क्या था सर? अभी फॉर्म फाइल करे तो 30 सितंबर 2022 वाज द लास्ट डेट। ठीक है, वही ड्यू डेट था। वेदर एनी एक्सटेंशन ऑफ ईजीएम इज ग्रांटेड। एक्सटेंशन क्या होता है ना, आपने अगर एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करके एक्सटेंशन लिए हैं एमसीए की तरफ से, तो फिर आपको यस करना है और फिर आपको वहाँ पे एसआरएन नंबर देना होगा जिस एसआरएन के बिहाफ में आपको एक्सटेंशन मिला है। ठीक है, अगर एक्सटेंशन नहीं मिला हुआ है या फिर एक्सटेंशन नहीं लिया है तो आपको यहाँ पे सिंपली नो कर देना है, दैट्स इट। नेक्स्ट, प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी ऑफ द कंपनी। कंपनी की मेन एक्टिविटी क्या है और कंपनी टोटल कितने एक्टिविटी में इन्वॉल्व है? अब सपोज मेरी कंपनी 2-3 एक्टिविटी में है तो मैं यहाँ पे 2 एक्टिविटी करूंगा। ठीक है, तो मेरे को दोनों ग्रुप और बाकी डिटेल देना होगा। ये डिटेल्स मेरे को कहाँ से मिलेंगे, इसलिए बोला तो मैंने हेल्प किट डाउनलोड करके रखने के लिए। जैसे हेल्प किट आप ओपन करते हो, इसमें आप लास्ट में जाओगे ना तो यहाँ पे आपको बिजनेस के सारे ग्रुप मिल जाएंगे। ये लो जी, मेन ग्रुप देखो मैन्युफैक्चरिंग है। अब ये गोल्ड से रिलेटेड कंपनी है तो गोल्ड से रिलेटेड ही चीज मैं देता हूँ। छोड़ो गोल्ड से क्या करना मेरे को, क्या कुछ है क्या गुड्स एंड सर्विसेज? छोड़ो, जो भी उनकी सर्विसेज होगी, आई डोंट नो उनकी क्या सर्विसेज है, क्योंकि मैं यहाँ पे, आप जब फॉर्म फिलअप करोगे आपको पता होगा कंपनी की क्या एग्जैक्ट बिजनेस है। ठीक है, मेरे को नहीं पता इस कंपनी का क्या बिजनेस है, ये कंपनी क्या करती है। पता भी होगा तो मैं नहीं बता सकता हूँ, क्या करूँ। एक वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया था, ये कंपनी ये काम करती है और हर चीज़ बताया था, और यूट्यूब ने उस वीडियो को ब्लॉक कर दिया, बोला आप किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते। सो थोड़ी मजबूरी है, कुछ नहीं कर सकते, सॉरी सर, थोड़ा हमारे दुख को भी आप समझो। ठीक है, चलो कोई भी काम ले लेता हूँ। चलो मेन ग्रुप एक्टिविटी मैं सी कर देता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मेन ग्रुप एक्टिविटी इज सी, दैट इज हमारी मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगी। अब बिजनेस कोड क्या, ये बिजनेस आपका कोड है। अब इसमें मेरा क्या चीज़ से रिलेटेड होगा, मैं एक बार देख लूँ, कुछ है मेरे काम का। चलो मेटल एंड मेटल प्रोडक्ट करता हूँ, C7। ठीक है, यहाँ से आपको अपना प्रोडक्ट देख लेना भैया कहाँ पे आप फॉल करते हो। C7 किया, आ गया। अब इस एक्टिविटी से कितना आपका टर्नओवर है वो आपको लिखना होगा। अगर आपका एक ही एक्टिविटी है तो एक एक्टिविटी दो और वहाँ पे आपका आ जाएगा 100% टर्नओवर। ठीक है, और अगर मान लो 2-3 एक्टिविटी है तो फिर तीनों एक्टिविटी मिला के टर्नओवर होगा। यहाँ पे सपोज मेरा 60% यहाँ से टर्नओवर आता है। अगेन मैं मैन्युफैक्चरिंग में ही हूँ, और कौन सी एक्टिविटी में जाऊँ, चलो C3 में चले जाते हैं, वुड लकड़ी का काम करते हैं हम। ठीक है,
एन एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 40% टर्नओवर आता है। ओके, अब ये कैसे पता चलेगा आपका टर्नओवर क्या है? अगर आप मैन्युफैक्चरिंग, आप जिस भी बिजनेस इंडस्ट्री में सिंपल सिंगल बिजनेस करते हो तो आपका जितना टर्नओवर है आपका वहीं से आता है, तो आप यहाँ पे 100% कर दोगे। ठीक है, एक से ज्यादा एक्टिविटी होगी तो वो कैसे पता चलेगा? वो अपना बैलेंस शीट निकालो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालो, देखो आपको कहाँ कहाँ से रेवेन्यू मिल रहा है, किस किस सोर्स से इनकम आ रहा है, वहां से आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि भैया कितने तरीके से आप इनकम जनरेट कर रहे हो, जिस जिस तरीके से इनकम जनरेट करते हो उस तरीके से कितने कितने इनकम हुआ है। अब अगर बहुत बड़ी कंपनी है तो क्या होगा सर? बहुत बड़ी कंपनी होगी तो उनका कॉस्टिंग होता है। ठीक है, उनका हर मतलब मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी उनका डिटरमाइन होता है। अगर लाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों का क्या होगा कि वो मैन्युफैक्चरिंग कितनी करती है, उसका मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, वो आपका उनका कॉस्ट डिपार्टमेंट या फिर उनका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वो बता देता है कि हमारी मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी है, इस बार आपने कितना प्रोडक्शन किया है ये वो बता देंगे, कितना आपका प्रोडक्शन नहीं हो पाया बता देंगे। ठीक है, किस यूनिट का प्रोडक्शन आपने कितना परसेंट किया है वो सब कुछ आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से मिल जाएगा, आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का। तो आपको उनसे यहाँ पे वो डेटा ले लेना है। ठीक है, ये चीज आपको आपके बोर्ड रिपोर्ट में भी मिल जाएगी कि आपका कितना ज्यादा कौन से प्रोडक्ट से कितना ज्यादा आपने अर्निंग किया, आपको बोर्ड रिपोर्ट में भी मिल जाएगी अगर आपकी पहले से बनाई हुई है तो। ऑब्वियस सी बात है पहले से बनाई होगी। नेक्स्ट, पर्टिकुलर्स ऑफ होल्डिंग सब्सिडरी एंड एसोसिएट कंपनी। क्या आपकी कोई होल्डिंग या फिर सब्सिडरी या फिर एसोसिएट है? अगर है तो ठीक, नहीं है तो कर दो 0। मैं मान के चल रहा हूँ अपनी नहीं है। अगर होती तो सर यहाँ पे करते, या अपने यहाँ पे जैसे ही 1 करेंगे ना, देखो ये मेरे को ये डब्बा खुल जाएगा, क्या है? होल्डिंग सब्सिडरी, सब्सिडरी है, क्या है उसका सिन नंबर यहाँ पे मेरे को फिलअप करना होगा, तो ये पूरा डिटेल यहाँ पे देना होगा। फिर मैं नहीं मानता हूँ कि मेरे पास कुछ है तो मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, 0। नेक्स्ट, अब यहाँ पे शेयर कैपिटल डिवेंचर एंड अदर सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने हैं आपके? ठीक है, ऑथोराइज कैपिटल कितने हैं सर? 1 लाख। सॉरी, यहाँ नहीं देना होगा आपको, नीचे वाले में भरना है, ऊपर वाला अपने आप प्रीफिल हो जाता है। ठीक है, ऑथराइज कैपिटल कितना है? 1 लाख का है। ए यार ये लिखना है, नंबर ऑफ क्लासेस 1। ठीक है, इशूड कैपिटल कितना है? 1 लाख। सब्सक्राइब कितना है? 1 लाख। पेड अप कितना है? मेरा सारा सेम है, 1 लाख रुपया, लटकिया कंपनी है। आप, मेरा शेयर का वैल्यू कितना है? 10-10 रुपए का, देखो 10 लाख रुपए का शेयर हो गया। ठीक है, ऊपर में क्या था? नंबर ऑफ शेयर है इंटू 10 इज इक्वल टू, नीचे आ गया वैल्यू ऑफ शेयर। ओके, ये मेरा आ गया टोटल। ये आपका ऑटोमेटिक रहेगा। नेक्स्ट, ये जैसे ही फिलअप करेंगे ना, यहाँ पे आपका अपने आप डेटा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कितने क्लास का? ये क्लास बड़ी कंपनियों में अलग अलग होता है, लिस्टेड कंपनी वगैरह में ये क्लास जो है ना और ज्यादा बढ़ जाता है। अगर दो तीन क्लास का है तो 2-3 क्लास का आपका डिटेल डालना होगा। अदरवाइज नॉर्मली जो है वो एक ही क्या बोलते हैं, क्लास के होते हैं लोगों के पास। चलो, ये आपका पूरा आ गया। ठीक है, ऊपर में देखो डन, सब कुछ बराबर। नेक्स्ट, प्रेफरेंशियल कैपिटल क्या कुछ है? नहीं है सर, हमारा प्रेफरेंशियल कैपिटल नहीं है। अगर होता तो यहाँ पे मैं डेटा डालता और ये ऊपर वाला ऑटोमेटिक प्रीफिल हो जाता है, ये वाला मैं भरता, ये वाला अपने आप प्रीफिल हो जाता है, जैसे इक्विटी का किया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट आप जा रहे हो अनक्लासिफाइड शेयर कैपिटल। ये अपना नॉर्मली नहीं होता है। ठीक है, अगर लिस्टेड वगैरह में जाए, जिसको जैसे रिलायंस कंपनी है उनके पास बहुत सारे ऐसे शेयर है जिसका कोई माई बाप है ही नहीं, तो उस सिचुएशन में अपने को उसको देखना पड़ता है, अदरवाइज नहीं। ब्रेकअप ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, आपका फिजिकल कितना शेयर्स है और डीमैट में आपने इस साल कितना करा है। पब्लिक कंपनियों को प्रमोटर होल्डिंग को डीमैट में करना इज मैंडेटरी, बट प्राइवेट कंपनियों के लिए अभी तक ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है। तो वो अगर अपना सारा शेयर फिजिकल में रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक कंपनी है तो सर अपना डीमैट में होगा और कुछ फिजिकल में होगा। एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर कितना शेयर्स आपका फिजिकल में है आप वहां पे दे दो। ठीक है, और कितना डीमैट में है वो आप बता दो। इंक्रीज ड्यूरिंग द ईयर, कुछ चेंजेस हुआ है तो बताओ, नहीं हुआ है तो छोड़ दो, जो भी आपका हिसाब से है वो देख लो। अब ये इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी कि सर मेरा कुछ चेंजेस हुआ है कि नहीं हुआ है, या आपको कंपनी से ही लेना पड़ेगा, कंपनी से पूछना पड़ेगा कि भैया कितना शेयर्स आप लोग डीमेट वगैरह किए हैं। ठीक है, ये डिटेल्स आपको कंपनी ही बता पाएगी और कोई नहीं बताएगा, आरटीए बता देगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट आप नीचे चलिए, यहाँ पे आ जाता है अब आपका पोर्शन कि आपने क्या कोई शेयर कैपिटल इंक्रीज किया, कोई पब्लिक इशू किया है, राइट इशू किया है, बोनस शेयर दिया है। अगर आपने कुछ भी दिया है तो यहाँ पे आपको उसको फिल कर देना है
और डिक्रीज किया है किसी बाईबैक के थ्रू, कि आपने बाईबैक किया है शेयर्स तो आपका शेयर्स का वैल्यू, शेयर्स कम हो जाएगा। शेयर कुछ फॉरफिट किया है, रिड्यूस किया है शेयर कैपिटल। अगर इन तीनों में से कोई ऑप्शन किया है तो आपको यहाँ पे फिलअप करना है, अदरवाइज आपको इसको जीरो रहने देना है। ठीक है। प्रेफरेंस शेयर का भी अगेन सेम है, उसको छोड़ दीजिए, मतलब नहीं है, मैं मान के चल रहा हूँ। कोई शेयर को स्प्लिट किया है क्या, मतलब कोई एक शेयर है जो 100 रुपए का शेयर है, ठीक है, उसको दो भाग में बांट के 50-50 से कर दिया, ऐसा कुछ किया है क्या? या फिर 50 का शेयर है उसको जोड़ के 100 का कर दिया, ऐसा कुछ किया है क्या? अगर किया है तो उसका डिटेल देना होगा। एंड वन मोर थिंग याद रखना, जब भी ये डिटेल आप दोगे ना, उस डेट पर एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ होना चाहिए, या फिर उस चीज के लिए एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास होना, उस डेट पे नहीं, उस चीज को आप एक बोर्ड रेजोल्यूशन में ऑथोराइज करेंगे कि हाँ डायरेक्टर्स उस चीज को अप्रूव कर रहे हैं, तभी वो चीज स्प्लिट या कंसोलिडेट हो सकता है, अदरवाइज वो चीज नहीं कर सकते आप। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। डिटेल ऑफ शेयर डिवेंचर ट्रांसफर सिंस क्लोजर ऑफ द डेट लास्ट फाइनेंशियल और इन केस ऑफ अ रिटर्न सिंस इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, एक मिनट। डिटेल ऑफ शेयर डिवेंचर ट्रांसफर सिंस क्लोजर डेट ऑफ लास्ट फाइनेंशियल और इन केस द फर्स्ट रिटर्न एट एनी टाइम सिंस द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। मतलब कोई शेयर डिवेंचर या कुछ भी ट्रांसफर हुआ है क्या आपकी कंपनी में? अगर ट्रांसफर होता है तो उसको आप डेफिनेटली आप उसको रिकॉर्ड करते हैं अपने पास, राइट? अगर आपके आरटी या फिर जो भी आपका, आप उसका शेयर ट्रांसफर को रिकॉर्ड किया होगा, तो जब रिकॉर्ड किए हैं तो उस रिकॉर्ड के बारे में आपको बताना होगा कि हाँ सर हमारे यहाँ पे शेयर ट्रांसफर हुआ है। और अगर ट्रांसफर हुआ है तो आपको उसको रिकॉर्ड देना होगा। सपोज आपके यहाँ पे 50 ट्रांसफर हुआ है, तो 50 ट्रांसफर यहाँ पे आपको फिल करने नहीं देगा, आपको एक सेपरेट शीट यहाँ पे अटैच करनी पड़ जाएगी। ठीक है। और अगर कुछ ट्रांसफर नहीं हुआ है तो सिंपली नील पे क्लिक करिए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है। ट्रांसफर अगर हुआ होता तो मैं यहाँ पे डिटेल दे देता। डेट ऑफ प्रीवियस ईजीएम, पिछला ईजीएम कब हुआ था, ठीक है, कब शेयर ट्रांसफर हुआ है वो सारा डिटेल दे दूंगा। टाइप ऑफ ट्रांसफर, किस टाइप का टाइम ट्रांसफर, इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर या फिर डिवेंचर दे देता। कितना शेयर ट्रांसफर हुआ है, कितने अमाउंट का ट्रांसफर हुआ है। फोलियो नंबर, हर शेयर होल्डर का एक फोलियो नंबर होता है। सपोज मेरा अगर फोलियो नंबर 9 है तो जो कितने भी शेयर आएंगे मेरे उस फोलियो में आएंगे। ठीक है। कंपनी का एक रजिस्टर लेजर होता है, उसमें सारा कुछ लिखा रहता है। कंपनी का एक रजिस्टर होगा जिसमें सारा कुछ लिखा रहेगा कि भैया मिस्टर संदीप राजभर एक कितना शेयर होल्ड करते हैं, इतना इतना शेयर होल्ड करते हैं, सारा लिस्ट रहेगा। कितना सेल किया उसका भी उसी में एंट्री रहेगा। तो वो इस तरीके से यहाँ पे रिकॉर्डेड रहता है। ठीक है। तो उसको बोलते हैं फोलियो नंबर। ये आपका आपके शेयर सर्टिफिकेट पे भी मिल जाएगा, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट पे, अदरवाइज आपके डीमैट अकाउंट में रहेगा शेयर्स। ट्रांसफरर का नाम क्या है, ट्रांसफरर का नाम क्या है, ट्रांसफरी का नाम क्या है। ठीक है। ट्रांसफरर, ट्रांसफरी का नाम। ठीक है। अगर आप शेयर डीमैट में होल्ड करते हैं ना, तो फिर ये चीज कंपनी के पास आपका उसका रिकॉर्ड नहीं रहता है, वो चीज सीडीएसएल या एनएसडीएल के पास रहता है। कंपनी के अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कंपनी के प्रमोटर एंड सीडीएसएल एनएसडीएल का नाम रहता है, दैट्स इट। अब उस सीडीएसएल के पास जितने शेयर होल्डर्स है, मतलब सीडीएसएल के पास जितने भी डीमैट अकाउंट्स है ना, वो सारे सीडीएसएल के पास होते हैं। ठीक है। आप बेनिफिशियल ओनर हो, एक्चुअल ओनर जो बोला जाए ना तो वो अभी भी सीडीएसएल एनएसडीएल है, बट एज अ बेनिफिशियल ओनर आपके पास एक्चुअल ओनर्स के सारे पावर्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट ये सारे एंट्री देखने के बाद आगे बढ़ेंगे। डिवेंचर्स का कुछ अगर डिटेल है तो दीजिए, नहीं है तो नहीं दीजिए। मैं मान के चला हूँ नहीं है, अगर है तो जैसे इक्विटी में दिया था वैसे ही है। टर्नओवर एंड नेटवर्थ ऑफ द कंपनी आपको आपके बैलेंस शीट से मिल जाएगी, वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है, देखिए। ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहेगा और वो मिल जाएगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ प्रमोटर। अब ये प्रमोटर होल्डिंग कैसा है, आपको कैसे मिलेगा सर? प्रमोटर होल्डिंग मिलने का आपको दो ऑप्शन है। एक, आप MGT 9 उठा लो, वहां से आपको सारा डेटा मिल जाएगा। अगर आपके पास MGT 9 भी नहीं है तो फिर आपको अपने मैनेजमेंट से या फिर अपने डायरेक्टर से या फिर जो भी आपकी कंपनी में चेयरमैन वगैरह, उनसे ही आपको डिस्कस करना होगा कि सर हमारे कंपनी में कौन कौन प्रमोटर है। जिन प्रमोटर का नाम मिल गया कि 1 नंबर प्रमोटर, 2 नंबर प्रमोटर, 10 प्रमोटर मिल गए आपको, उन प्रमोटर के नाम ले लीजिए, अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न लीजिए, उन प्रमोटर को मार्क करिए, उनको बाहर निकालिए, उनको पकड़िए, बोलिए भैया तुम लोग प्रमोटर है, उनकी होल्डिंग्स यहाँ पे लाके पुट कर दीजिए। ठीक है। वो इंडियन है, नॉन रेसिडेंट है, फॉरेनर है, क्या है, कितना शेयर होल्ड करते हैं, सारा डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप कर देना होगा। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स प्रमोटर, कितने शेयर होल्डर जो है प्रमोटर के पास है वो आप यहाँ पे डिटेल दे दिए। ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पब्लिक अदर देन प्रमोटर। प्रमोटर को छोड़ के बाकी का जो शेयर्स है पब्लिक के पास है, तो कितना पब्लिक के पास है, इंडियन कितना के पास है, एनआरआई के पास कितना है, फॉरेन नेशन के पास कितना है, गवर्नमेंट के पास अगर है तो कुछ कितना है, वो सारा आपको डिटेल यहाँ पे फिलअप कर देना होगा। ठीक है। नॉर्मली बाहर वालों के पास बहुत कम शेयर होता है, तो आपको वो बस थोड़ा सा डिटेल 2%, 4%, 8% बस इतना ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर अदर देन प्रमोटर।
प्रमोटर को छोड़ के बाकी कितने शेयर होल्डर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर, प्रमोटर और पब्लिक, सारा शेयर होल्डर मिला के यहाँ पे आपका कितना हो रहा है वो यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, वो आप अपने शेयरिंग पैटर्न से मिला सकते हो, सेम मिलेगा। नंबर ऑफ प्रमोटर मेंबर डिवेंचर होल्डर्स डिटेल आपको यहाँ पे अगर डिटेल्स आपको फिलअप करनी सर भैया, एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर कितने हमारे प्रमोटर्स थे, एंड ऑफ द ईयर कितने, नॉर्मली जितने थे उतने सेम रहेंगे। अगर स्टार्टिंग में मेरे 3 थे और एंड में भी मेरे 3 ही हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेंबर अदर देन प्रमोटर, प्रमोटर को छोड़ के बाकी लोग कितने हैं सर, हमारे यहाँ 25 थे और अभी भी हमारे यहाँ 25 ही है, तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कम या ज्यादा होने पर मान लो कम किया, अगर 24 हो जाता तो इसका मतलब है कि वो रिकॉर्ड में रख सकते कि अच्छा एक कम हुआ है या एक बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 25 है तो 25 में ही रहेगा। डिटेल ऑफ डायरेक्टर एंड KMP, की मैनेजर का डिटेल आपको देना होगा कि भैया आपके यहाँ पे प्रमोटर जो KMP है, ठीक है, जो बेसिकली डायरेक्टर्स हैं, नॉन इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, टोटल कितने डायरेक्टर हैं वो आपको यहाँ पे बताना होगा एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। नंबर ऑफ डायरेक्टर एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, अब ये एग्जैक्टली डेटा आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपको आपके बोर्ड रिपोर्ट से मिल जाएगा कि कितने डायरेक्टर स्टार्टिंग में थे, कितने डायरेक्टर एंड में थे, क्या बीच में कोई रिजाइन किया नहीं किया, सब कुछ आपको बोर्ड रिपोर्ट से ही आपको डेटा यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, डिटेल ऑफ डायरेक्टर की मैनेजर पर्सन हु इज नॉट डायरेक्टर ऑन एनी फाइनेंस ऑन द फाइनेंशियल एंडिंग डैश, डिटेल ऑफ डायरेक्टर एंड KMP पर्सन ऑन द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियर। ये सब डेटा नॉर्मल सा ही डेटा है, कुछ खास स्पेसिफिक डेटा है नहीं। ये आपने फिलअप कर दिया आई थिंक, एक मिनट, 8 का ए फिलअप कर दिया, 8 का पी। कोई ऐसा डायरेक्टर है हु इज नॉट अ डायरेक्टर ऑन द फाइनेंशियल एंडेड डेट, कोई ऐसा डायरेक्टर जो था अभी नहीं है ऐसा कोई, तो उसका आपको यहाँ पे डिटेल्स दे देना है यहाँ पे। ठीक है, नेम ऑफ डायरेक्टर एंड की मैनेजर पर्सन हु इज नॉट डायरेक्टर, कोई भी ऐसा KMP या फिर डायरेक्टर जो अब डायरेक्टर नहीं है ऑन द फाइनेंशियल ईयर एंड डेटेड डैश। ठीक है, नेक्स्ट पर्टिकुलर ऑफ चेंज इन डायरेक्टर की इमेज, कोई क्या कोई पर्टिकुलर चेंज हुआ है, लाइक कोई अपॉइंटमेंट, सीजेशन, कुछ भी ऐसा नेचर में चेंजेस आया तो आपको वहाँ पे यहाँ पे आपको शो करना पड़ेगा कि हाँ भैया वो पहले ये डायरेक्टर थे, पहले एडिशनल डायरेक्टर थे, अभी नॉर्मल डायरेक्टर बन गए, होल टाइम डायरेक्टर बन गए, कोई चेंज उसका उसके डेजिग्नेशन में हुआ है, रिजाइन कर गया, सीज कर गया, वो सारा आपको रिटर्न्स में यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा कितना मीटिंग हुआ है सर, यहाँ पे दिखाओगे कि क्या कोई ट्राइब्यूनल की तरफ से आपको मीटिंग करने के लिए बोला गया, तो नहीं बोला गया सर, नहीं किया। ठीक है, बोर्ड मीटिंग्स, कितने बोर्ड मीटिंग आपको करने थे सर, हमको बोर्ड मीटिंग करने होते सर 4 मिनिमम। ठीक है, उन 4 बोर्ड मीटिंग का यहाँ पे मेरे को डेट देना होगा, डिटेल देना होगा, डेट ऑफ मीटिंग, ये चारों डेट के बीच में 120 दिन से ज्यादा का गैप होना चाहिए, इन चारों डेट के बीच में, सॉरी 120 दिन से कम का डेट होना चाहिए। ठीक है, कोशिश करो कि हर 2 महीने में 3 महीने में एक बोर्ड मीटिंग दिखा दो। 120 दिन से ज्यादा का आप गैप नहीं कर सकते हो, करोगे तो फिर वो पेनल्टी लग जाएगी। तो मिनी मैक्सिमम गैप कितना होगा 120, उससे कम का गैप रखना है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर, कितने डायरेक्टर आए थे, कितने डायरेक्टर प्रेजेंट थे, कितना अटेंडेंस था, वो सारा आपको डिटेल यहाँ पे दे देना है। ये बात याद रखिएगा, अगर कभी डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं है उसके बाद भी आप दिखा रहे हो तो नॉर्मली तो पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर डायरेक्टर आउट ऑफ इंडिया है तो आप वहाँ पे उसको प्रेजेंट मत करना, क्योंकि वहाँ पे आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लगा हुआ है, डायरेक्टर फिजिकल मोड में प्रेजेंट नहीं हो सकता है। ऑनलाइन मोड में प्रेजेंट हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं सर, वो कहीं से भी मीटिंग अटेंड कर सकता है। नेक्स्ट इज कमिटी मीटिंग, अब डिपेंड करता है आपकी कंपनी को कमिटी बनानी जरूरी है या नहीं है। अगर आपकी कंपनी में ऑडिट कमेटी, NRC कमेटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, ऐसी कुछ कमिटीज हैं तो आपको मीटिंग करवाना होगा, अदरवाइज आपको मीटिंग करवाने की जरूरत नहीं है। और अगर मीटिंग करवाना है तो भी सेम डेटा जैसे वहाँ पे फिलअप किया। रेमुनरेशन ऑफ डायरेक्टर एंड KMP के अगर कोई डायरेक्टर रेमुनरेशन वगैरह गया तो आपको देना होगा, भैया हमारे यहाँ 4 डायरेक्टर और चारों पेट 5 डायरेक्टर, पांचों लोग पेट भर के खाना खाता है, तो हम पांचों का डिटेल यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, नाम आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है, डेजिग्नेशन दे दिया, ग्रॉस सैलरी दे दिया, कमीशन दे दिया, कमीशन कुछ नहीं मिलता है, स्टॉक ऑप्शन कुछ नहीं है, अदर कुछ नहीं है। टोटल मेरे को कितना मिल गया, इतना मिल गया, मैंने जीरो गिना भी नहीं है, इतना जीरो वैसे तो नहीं मिलता मेरे को, कुछ ज्यादा ही जीरो हो गया, सॉरी। यहाँ पे कुछ भी नाम दे देता हूँ, डैश, डायरेक्टर डैश है। ठीक है, इसको कितना मिलता है,
पता नहीं कितना जीरो है, गिन लेना बाद में। ठीक है, ऐसे करके आपको सारा डायरेक्टर का डिटेल दे देना है यहाँ पे। ओके, कौन कितना कमाता है, यहाँ पे आपको एमसीए को सबका हिसाब चाहिए। सीईओ एंड सीएफओ एंड कंपनी सेक्रेटरी हुज रिम्यूनरेशन डिटेल टू बी एंटर। अगर कंपनी में आपके सीएस और सीएफओ हैं, ठीक है, सीएस सीएफओ सीईओ ये है, तो आपको उनका तीनों का डिटेल देना होगा। यस करके एक सीएस का डिटेल दे दीजिए। अब ये मत बोलना आप डायरेक्टर में भी डाल दिए, यहाँ भी डाल दिए। कितना है, 100 रुपया देगा कचरा सेट। ठीक है, नाउ हो सकता है मैं सीएफओ बन गया, ठीक है, सीएफओ कर दिया तो कितना मिलेगा यहाँ पे भी। कचरा सेट का कचरा नहीं करने का, चलो 150 रुपया दिया। नेक्स्ट, फिर से मजबूरी है यार, नहीं कर सकता वैसा, क्योंकि अगर ये यूट्यूब वालों को लगता है ना कभी कभी कि वो मैं पब्लिकली इन्फॉर्मेशन किसी की लीक कर रहा हूँ, फिर वो यूट्यूब को, फिर वो उस वीडियो को ब्लॉक कर देता है, तो इसलिए मैं सब में अपना ही नाम डाल दिया। ठीक है, वहाँ पे आपका जो भी होगा वो डिटेल भर लेना। नेम ऑफ अदर डायरेक्टर हुज रेम्यूनरेशन टू बी एंटर्ड। कोई और डायरेक्टर जिसका रेम्यूनरेशन बताना बाकी रह गया तो दे दो, वरना चलो आगे बढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट, मैटर रिलेटेड टू सर्टिफिकेट। अब क्या कंप्लायंस सारा कुछ किए हो? यस सर, बिल्कुल किए हैं। नहीं किए हो तब तो भैया आपको बताना पड़ेगा क्यों नहीं किए। पेनल्टी पनिशमेंट, कभी कुछ पेनल्टी वगैरह लगा है? नहीं लगा है तो नील, लगा है तो यहाँ बताइए कितना पेनल्टी लगा है, कितना दिए हैं, कौन सा डायरेक्टर या फिर कंपनी या फिर किसके ऊपर लगा है वो बताइए। ठीक है, कौन, नेम ऑफ द कोर्ट, कौन सा कंसर्न अथॉरिटी था, कब ऑर्डर आया था, ये सारा आपको डिटेल यहाँ पे देना होगा। अगर कुछ कंपाउंडिंग वगैरह कराया हो तो उसका भी इन्फॉर्मेशन यहाँ देना होगा। तो अपने बोलते हैं भैया अनिल, हम लोग बहुत ही अच्छे लोग हैं। Whether company list of shareholder debenture has been enclosed as an attachment? Yes, definitely आपको shareholder list attach करनी ही है सर, ना का सवाल ही नहीं उठता है। Compliance of section 92 of in case of a listed company। अब listed company होते तो फिर अपने को आता है, अदरवाइज क्योंकि MGT 8 जो है ना, इनका फर्स्ट लिस्टेड कंपनी और कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ रुपीज और मोर। अगर आपकी कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, टर्नओवर 50 करोड़ रुपीज या उससे ज्यादा है, ठीक है, और या फिर अगर आप एक लिस्टेड कंपनी है, तो उस सिचुएशन में आपको एक MGT 8 एक अटैचमेंट चाहिए होता है। अब ये अटैचमेंट जो MGT 8 है ना, ये कौन देता है? प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से आपको मिलेगा। ठीक है, वो एक MGT 8 आपको प्रिपेयर करके दे देंगे। वो बेसिकली कंप्लायंस का प्रूफ होता है कि हाँ आपने सारा कंप्लायंस किया है, दैट्स इट। वो कंप्लायंस का प्रूफ आपको यहाँ पे लगाना है। किसने दिया है? ठीक है, वेदर, सॉरी ये कहाँ चला गया? ठीक है, एसोसिएटेड है, फेलो है, एसोसिएटेड, सर्टिफिकेट और प्रैक्टिस नंबर दे दो। सीओपी नंबर मैं नहीं दिखाऊंगा अपना, भगो यहाँ से। आई वी क्लेरिफाई दैट, सब कुछ मैं क्लेरिफाई करता हूँ। अब यहाँ पे आई ऑथोराइज बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर। नॉर्मली जो बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर देना चाहिए मिनिमम 4 देना चाहिए। ठीक है, एक नहीं देते अपने, 1 2 3 तो अपना बिजी रहता है ऑलरेडी, 4 दो 5 दो 6 दो जो देना है, लेकिन एक मत दो। ठीक है, तो अपने 5 दे रहे हैं, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहता है। नेक्स्ट, डेट कौन सा दे रहे हो? डेट दे रहे हो आप अपने बोर्ड, मतलब जो आपका ईजीएम था उससे पहले का कोई भी डेट दे दो। जिस दिन, मैं बोलता हूँ जिस दिन आपका बोर्ड मीटिंग साइन हुआ है ना, जिस दिन आपका अकाउंट फाइनल हुआ है ना, सेम डेट डाल दो। ठीक है, सपोज मेरा अकाउंट फाइनल हुआ है 5 सितंबर को, तो मैंने 5 सितंबर को डाल दिया, उस दिन मेरा अकाउंट फाइनल होता है। और मैं किसी न किसी डायरेक्टर को या फिर किसी ऑफिसर को बोलता हूँ कि आप भैया आप सारा फॉर्म फाइलिंग के लिए जिम्मेदारी ले लो, तो उसी रेजोल्यूशन के हिसाब से मैं यहाँ पे सारा काम कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, अब आपको अपना डायरेक्टर का डिल अटैच कर देना है। ठीक है, और आपको अपने कंपनी सेक्रेटरी का भी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी का यहाँ पे मेंबरशिप नंबर देना होगा। अब उसका मेंबरशिप नंबर मेरे को क्या पता, जो सीओपी नंबर मेरे को वैसे तो नहीं पता, बट छोड़ दो जो भी है। डायरेक्टर कार्ड अटैच करना है तो यहाँ पे क्लिक किया, जस्ट क्लिक ऑन इट। अच्छा अभी क्लिक नहीं होगा, सॉरी। नेक्स्ट, अभी अटैचमेंट पहले अटैच कर लीजिए। लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर डिवेंचर होल्डर्स, जो भी आपका ये आपको देना है, शेयर होल्डर एंड डिवेंचर होल्डर्स मस्ट अटैच करिए। अटैच कर दिया आपने यहाँ पे क्लिक करके। अप्रूवल लेटर ऑफ एक्सटेंशन ऑफ ईजीएम, अगर आपका ईजीएम का एक्सटेंशन लिया है तो आप अटैच करिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। MGT 8 आपको अटैच करना है, बिल्कुल करना है सर, आप कर दो यहाँ पे अटैचमेंट। एंड इसके बाद आपको करना है चेक फॉर्म। जब आप चेक फॉर्म पे करोगे, मैं मेरा नहीं लेगा क्योंकि मैंने बहुत कुछ जो है
फिल नहीं किया है, जैसे पैन नंबर वगैरह मैंने यहाँ पे फिल नहीं किया, मेरे को इस कंपनी का पैन नंबर तो नहीं पता ना भाई, मैं पूरा डेटा तो दिखा नहीं सकता, तो इसलिए मैंने बहुत कुछ फिल नहीं किया, तो मेरा चेक फॉर्म नहीं होगा। जैसे ही चेक फॉर्म कंप्लीट हो जाता है ना, ये सब कुछ ओके करने के बाद चेक फॉर्म जब करूंगा तो लिखेगा चेक फॉर्म ओके है, सब कुछ डेटा सेव हो गया है। नेक्स्ट आपको मेरे को फिर डायरेक्टर की डीएससी यहाँ पे अटैच कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे को यहाँ पे पहले डिन नंबर दे देना होगा, जो भी है डायरेक्टर का। डिन देने के बाद डीएससी अटैच कर लेनी है, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, ओके। अब कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस का मेरे को यहाँ पे मेंबरशिप नंबर जो भी होगा, और फिर उसको पहले दे देना है मेंबरशिप नंबर, डिन नंबर पहले दे देना है, फिर चेक फॉर्म करना है। उसके बाद आपका यहाँ पे डीएससी से दोनों साइन कर लेना है, और फिर नॉर्मली आपको अपना एमसी में लॉगिन करके अपलोड कर देना है। दैट इज द प्रोसेस। तो MGT 7 पूरा एक एक चीज मैंने बता दिया यार, मतलब इतना डिटेल में मेरे को किसी यूट्यूब चैनल पे कहीं नहीं मिला है वीडियो। तो यार इतना मेहनत से बना रहा हूँ, रात के 1 बजे ये वीडियो कंप्लीट हुआ, तो कम से कम एक लाइक तो बनता है ना। ईमानदारी से बोलो, बनता है कि नहीं मित्रों? बनता है ना, तो लाइक करो। सब्सक्राइब करना बनता है कि नहीं? यहाँ पे आपको AOC4 मिल गया, MGT 7 मिल गया, 7A मिल गया, ADT1 मिल गया, DI12 मिल गया, तो क्या चाहिए और? सारा ही चीज तो मैं दे दिया, तो भैया सब्सक्राइब करो उस बटन को, ठीक है। नीचे में रेड कलर का एक बटन है, उसको फोड़ फाड़ दो, लेकिन उसको क्लिक करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। नेक्स्ट वीडियो में ऑब्वियसली कुछ और फॉर्म फाइलिंग वगैरह देख लेंगे, और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिया गया हमारा दोनों डिटेल है। एक हमारा कॉन्टैक्ट अस में सिर्फ नॉर्मल फॉर्म फिलअप करके आप कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो पेड कंसल्टेंसी चाहिए तो आप उसमें क्लिक करके वो फॉर्म फिलअप करके आप पेड कंसल्टेंसी ले सकते हैं। अगर आपको हमारे किसी स्पेसिफिक कोर्स में इंटरेस्टेड है तो आप उस कोर्स के लिए भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। कोई छोटा मोटा चीज़ है तो आप कमेंट करो, कोई बड़ा इशू है तो आप व्हाट्सअप करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।